तो आज एक युद्ध का सीज फायर हो गया, लेकिन दूसरे युद्ध की आहट आ रही है। इंडियन आर्मी अलर्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 2 का ऑर्डर आए उससे पहले सेना ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। हथियारों का इमरजेंसी ऑर्डर दे दिया गया है और ये ऐसे हथियार हैं जो बहुत दूर से ही दुश्मन के इलाके में अंदर तक मार सकते हैं। इनमें वो हथियार भी हैं जो ईरान इजरायल युद्ध में दिखे, रूस और यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इंडियन आर्मी ऐसे वॉर टेस्टेड वेपन की एक बड़ी सी खेप खरीदने जा रही है। इनमें कौन कौन से हथियार हैं, उनकी रेंज क्या है, जरूरत क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में आपको मिलेगी। इंडियन आर्मी ने इमरजेंसी ऑर्डर दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्शन में इंडियन आर्मी। रडार से लेकर ड्रोन तक सेना को मिलेंगे घातक हथियार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंडियन आर्मी एक्शन में है। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच इंडियन आर्मी को और भी ताकतवर बनाने का फैसला किया गया है। इससे पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ना तय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉडर्न हथियारों को तुरंत खरीदने की मंजूरी दे दी है। इससे सेना की तैयारी और भी मजबूत होगी। रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी को सशक्त करने के लिए 2000 करोड़ का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट फंड रिलीज किया है। इसका मकसद है जम्मू कश्मीर में सेना को मजबूत करना और साथ में आने वाले खतरे से निपटने की तैयारी करना। इस रक्षा खरीद के तहत कुल मिलाकर 1981 करोड़ रुपए के 13 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। इन पैसों से सेना के लिए आधुनिक हथियार खरीदे जाएंगे। कश्मीर में सेना को आतंकवाद से लड़ने और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये हथियार बेहद जरूरी हैं। आर्म्स के मामले में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का मतलब 1 साल के भीतर खरीदारी करने से होता है, वरना हथियारों के सौदे कई साल और कुछ मौकों पर तो दशकों तक चलते रहते हैं। सरकार ने आज जिन हथियारों की खरीद पर मुहर लगाई है उनमें इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम IDDIS, लो लेवल लाइट वेट रडार LLLR, कम रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम VSHOR-8DS जैसे लॉन्चर्स और मिसाइल हैं। रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल RPVs, लॉटरिंग म्यूनिशंस जिसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम शामिल हैं। कई तरह के ड्रोन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बैलिस्टिक हेलमेट, भारी और मध्यम रेंज के क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल और राइफलों के लिए नाइट विजन जैसे हथियार शामिल हैं। कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये हथियार बहुत जरूरी हैं। रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी को ये अधिकार दिया है कि वो खुद ही आधुनिक हथियार चुनकर खरीद सकें। खास बात यह है कि इन सब हथियारों को भारत की ही सरकारी और प्राइवेट कंपनीज ने डेवलप किया है। भारतीय सेना को स्वदेशी इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम का भी ऑर्डर दिया है। ये पहले ऐसे स्वदेशी सिस्टम हैं जिसके जरिए ड्रोन या ड्रोन की तरह के किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जा सकता है और उसे सॉफ्ट किल यानी जैम किया जा सकता है, फिर हार्ड किल यानी मार कर गिराया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम दुश्मन देश के ड्रोन को काउंटर करता है, उन्हें डिटेक्ट और ट्रैक कर हवा में ही नष्ट कर देता है। ये एडवांस रडार सिस्टम और रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर से लैस है। इसकी डिटेक्शन रेंज 5 से 8 किलोमीटर है। ये दुनिया के बेहतरीन एंटी ड्रोन सिस्टम में से एक है। इसे DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल ने मिलकर बनाया है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि ये किसी भी ड्रोन को 2 तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसमें सॉफ्ट और हार्ड किल का ऑप्शन होता है। हाल ही में इस सिस्टम ने अपने आप को ऑपरेशन सिंदूर में भी प्रूव किया है। ये बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट सिस्टम है। इसके सारे सिस्टम एक ट्रक में होते हैं। इसमें लगा एक रडार ड्रोन को 4 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है और फिर इसके सेंसर ड्रोन को जैम कर देते हैं। अगर ड्रोन जाम नहीं हो पाता तो इसके बाद इसमें लगे 2 किलोवाट के 6 लेजर सिस्टम ड्रोन को कुछ ही सेकंड में जलाकर राख कर देते हैं। आर्मी एयर डिफेंस ने इस लेजर वेपन सिस्टम को ऑपरेशनल एरिया में तैनात किया है। अभी आर्मी एयर डिफेंस के पास ऐसे 7 सिस्टम हैं। इन्हें नॉर्दर्न बॉर्डर के अलावा वेस्टर्न बॉर्डर में भी तैनात किया गया है। इंडियन आर्मी ने सोलर इंडस्ट्री से
450 लोटरिंग म्यूनिशन ड्रोन नागास्त्र 1R भी खरीदेगी। ये ऑर्डर सोलर इंडस्ट्री को मिला है। यह सिस्टम घुसपैठियों को मार गिराने और नियंत्रण रेखा पर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। लॉटरिंग म्यूनिशन, जिसे कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है, एक ऐसा स्मार्ट हथियार है जो पहले ड्रोन की तरह उड़ता है, इलाके की निगरानी करता है और फिर जैसे ही दुश्मन का ठिकाना दिखता है उस पर बिल्कुल मिसाइल की तरह हमला करता है। ये अपने लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक तरीके से हमला करता है। आम लोगों या आसपास के इलाकों को नुकसान नहीं पहुंचाता। इन्हें ऑपरेटर सीधे कंट्रोल कर सकते हैं या ऑटोनॉमस तरीके से भी काम कर सकता है। इसमें किसी सैनिक की जान खतरे में नहीं पड़ती। चलते फिरते दुश्मन को भी मार सकता है। नागास्त्र ने ऑपरेशन सिंदूर में सटीकता के साथ पीओके में आतंकी अड्डे उड़ाए। जिन आतंकी ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया उनमें जैश और लश्कर के आतंकी ठिकाने शामिल थे। इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये 2 किलो पेलोड ले जा सकता है, जो कि 2 मीटर से भी अच्छी एक्यूरेसी में टारगेट को नष्ट कर सकता है। इसका टोटल वेट करीब 10 किलो है और अगर इसको टारगेट नहीं मिलता है तो वहां पर जाकर और उसे देखकर और वापस आकर पैराशूट लैंडिंग करने में भी सक्षम है। 450 लॉटरिंग म्यूनिशंस उनको बनाकर देने हैं। लॉटरी म्यूनिशन नागास्त्र 1 की रेंज में सोलर डिफेंस ने काफ़ी काम किया हुआ है। सभी जगहों पे इसकी अच्छी तरीके से टेस्टिंग करके और इंडियन आर्मी को हमने पहले ही एक लॉट जो इससे अच्छी स्पेसिफिकेशन का भी है वो दिया हुआ है। इसकी जो रेंज है वो करीब 5 किलोमीटर तक है और ये 1 किलो पेलोड ले जा सकता है, जो कि 2 मीटर से भी अच्छी एक्यूरेसी में उसको वो डाइव करके नष्ट कर सकता है। इसका टोटल वेट करीब 10 किलो है और इसको अगर टारगेट नहीं मिलता है तो वहाँ पर जाकर और उसको देखकर और वापस आकर पैराशूट लैंडिंग करने में भी सक्षम है। इसमें जो सर्वेलेंस सिस्टम है, जो कैमरा है इंफ्रारेड और डे कैमरा, ये 360 डिग्री तक सर्वेलेंस करने में सक्षम है। ये बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड और लो कॉस्ट सॉल्यूशन है जो कि आज के सिनेरियो में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।